दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। सो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के ये जो है 6 बार विधायक थे और अब मंत्री हैं। नाम इनका विजय शाह। इन्होंने क्या कहा ये आप लोग जान ही रहे हैं। बताने की क्या ज़रूरत है, उसे हम बता भी दे रहे हैं कि इन्होंने आतंकवादियों की बहन तक इनको कहा। और अभी आप लोगों को वीडियो हम दिखा रहे हैं। तो जो काम करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वह काम कोर्ट कर रही है। मध्य प्रदेश के किसी कोर्ट ने सख्त आदेश पारित करते हुए जो बड़े अधिकारी पुलिस विभाग के हैं, डीजीपी या किसी को जो है आदेश दिया है कि 4 घंटे में एफआईआर करो। तो अगर 4 घंटे में इनकी एफआईआर हो जा रही है, अगर एफआईआर होने के बाद तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी जब हो जा रही है तो फिर इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। और मुकदमा किसका चलेगा आप लोग जानते ही हैं, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा इनके ऊपर। और सज़ा दोनों प्रावधान है, शारीरिक आर्थिक, और इनको दोनों लगना भी चाहिए, क्योंकि ये उस लायक हैं। जो उस लायक नहीं रहता उसको माफ़ी कहीं न कहीं मिलनी चाहिए। जो लायक है उसको किस बात की माफ़ी। तो इनको शारीरिक आर्थिक दोनों दंड देना चाहिए। और साथ ही साथ बुलडोज़र बहुत चल रहा था कुछ समय पहले, बुलडोज़र भी चलना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात हो। शुरू करते हैं आपको वो निहायती भद्दा बयान सुना करके जो कुंवर विजय शाह ने दिया था मध्य प्रदेश में। वो जहां पर ये बयान दे रहे थे, इत्तेफाक से वो आर्मी कैंटोनमेंट के बहुत नजदीक है जहां वो इस तरीके की बात कर रहे थे। पहले आप ये बयान सुनिए और खुद तय कीजिए कि ये भद्दा है या नहीं। क्योंकि सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में उसके मालूम घर में। तो आपने ये बयान सुन लिया जिसमें ये कहा जा रहा है उन आतंकवादियों की बहन को भेज दिया। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? आप इस तरीके से धर्म विशेष पर टिप्पणी करेंगे, इतनी लूजली, इतनी पुअरली ड्राफ्टेड और नफरती आप टिप्पणी करेंगे और सोचेंगे ये देश को गुस्सा नहीं आएगा, इस देश की अदालतें चुप बैठ जाएंगी, इस देश के राजनीतिक दल और लोग, राजनीतिक छोड़ दीजिए, लोग चुप बैठ जाएंगे। आंदोलन हो रहे हैं विजय शाह के खिलाफ और ये मामला अदालत भी गया। जब अदालत गया तो जज साहब ने इतना कड़ा रुख अपनाया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 192 ऑफ द बीएनएस, यानी कि 152 और 192 के तहत कार्रवाई होगी। मैं चाहूंगा पहले आप जज साहब का बयान सुने। आप लोगों ने हिंदी में सुन लिया, अभी अंग्रेजी में बयान दे रहे हैं जो तो हमारे तो एकदम समझ में नहीं आती है अंग्रेजी। और फिर जो है आप लोगों को थोड़ा हम आगे बढ़ा करके दिखा दे रहे हैं इनका जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आने का काम किया जा रहा है। सुनिए थोड़ा सा, इनको भी आप लोग सुन लें। कंसल्टिंग एडिटर लीगल अफेयर्स सपना कौशिक इस धारा को कैसे समझाती है?
दूसरा सेक्शन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है वो है सेक्शन 192 बीएनएस का, जिसको आईपीसी में सेक्शन 153 कहा जाता था, जिसमें कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर ऐसे शब्द बोलते हो या ऐसी कोई बात कहते हो जिससे आपको लगता है कि दंगा भड़क सकता है और आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हो, तो ऐसे केस में आपके ऊपर बीएनएस के सेक्शन 192, जिसे पहले आईपीसी में सेक्शन 153 में कवर किया जाता था, उसमें आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। अगर दंगे भड़क तो जाते हैं, एफआईआर हो सकती है नहीं, एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इनका जुर्म जो है ये देशद्रोह का है। अगर ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा तो फिर इस देश का क्या होगा? जंगल राज कायम हो जाएगा, और ये लोग कर ही दिए हैं। और सुनिए आप लोग, लिखने से या बोलने से, तो ऐसे में आपको 1 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर आपने कोई ऐसी बात बोली है जिससे दंगा भड़क सकता है, क्योंकि आपने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी भी तरीके से ऐसी बात की है, तो दंगा भड़क सकता था लेकिन भड़का नहीं। ऐसे में आपको 6 महीने तक की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। और अगर दंगा भड़क गया तो ऐसे में 1 साल तक की सजा हो सकती है, और यही सजा का प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 153 में भी होता था। अब आपने जान लिया कि कानूनी कार्रवाई उन पर क्या हो रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से कार्रवाई क्या हो रही है? ये वो विजय शाह हैं जो शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और अभी केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनकी बीवी के खिलाफ भी इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय पार्टी से ये सस्पेंड भी हुए थे, निकाले गए थे, लेकिन फिर मजबूरी राजनीतिक पार्टी की इस तरीके की थी, क्योंकि ये ट्राइबल नेता हैं, तो कहीं ट्राइबल नाराज ना हो जाए, चुपके से बैकडोर से वापस आ गए और अब हसरूद विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। ये सब सुन लिया आप लोगों ने। विधायक बने चले आ और रहे हैं। इतना ही नहीं है, सारा दोष इन्हीं का नहीं है। ये 6 बार के विधायक हैं, संभवतः 7वीं बार जो है जीते हैं और मंत्री बने हैं। तो जनता का दोष नहीं है। इतने मानसिक दिवालियापन का ये आदमी है, और जीता कैसे? जनता ही तो जिता रही है। और यहाँ ईवीएम पर भी सवाल उठता है कि जीता नहीं, ईवीएम के द्वारा, यानी बेईमानी करके जिताया गया है। अगर बेईमानी करके जिताया गया है तो जनता को सड़क पर उतरना चाहिए इसके खिलाफ। भैया हमने तो तुमको वोट नहीं दिया तो तुम जीत कैसे गए? हमने तो वोट इसको दिया, जितना उसको चाहिए। अदालत कोर्ट है ना, जाइए आप लोग कोर्ट में और अपनी बात रखिए, देखिए क्या फैसला कोर्ट देते और आगे सुनिए। एक राजनीतिक रसूख है अपने इलाके में, तो इस वजह से पार्टी बहुत ज्यादा बैर नहीं रखती है, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी क्या अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है? सुनिए कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अपना आर्गुमेंट माउंट किया है और एक मुद्दा उनको मिल गया है। आज जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल एक बयान भी दिया था। आज वो पुलिस के सामने गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि देशद्रोह की धारा लगे। वो बात अलग है कि पुलिस ने तो लगाया नहीं लगाया, लेकिन अब अदालत की वजह से अब वो धारा लग गई है। इसी के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया, आइए आपको सुनाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने की देश में आर्मी में कमीशन ऑफिसर का पद प्राप्त करने में अग्रणी नहीं है, उन्होंने जिस प्रकार से और जिससे अच्छे ढंग से भारतीय सेना का पक्ष जनता के सामने रखा, पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई है। लेकिन जो होड़ लगी हुई है भाजपा के नेताओं में कि नरेंद्र मोदी जी के मन में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, वो इसी पर निर्भर करता है कि वो कितना जहर उगलते हैं और कितना हिंदू मुसलमानों का जो मुद्दा है वो उछालते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो जग बढ़ और भाजपा के गलत बयानबाजी करने से कद बढ़ेगा। आज तो पूरे देश में थू थू हो रही है, छिछलेदर हो गया इस आदमी का। अरे बहुत शर्म वाली बात है कि जो काम मोदी को करना चाहिए वो काम कोर्ट कर रही है। ये मोदी कहने वाले थे कि पारदर्शी व्यवस्था कर दूंगा, यानी एकदम
स्वर्ग बना दूंगा। तो यही स्वर्ग है मोदी का। अभी और देखिए आप लोग थोड़ा। नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो इस तरीके के तो प्रेशर अब को जो लेकर है के बीजेपी क्या कर मांग की जा रही है कार्रवाई करने के लिए। यही लोकतंत्र है। अगर यह लोकतंत्र है तो फिर राज्यतंत्र क्या होता है, इस बारे में कौन बताएगा। थोड़ा सा बाद में आप लोगों को एक पोस्ट भी दिखा दे रहे हैं, जब उस पोस्ट को भी आप लोग देख लें। दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। देखिए इस पे जो है लिखा हुआ है, ये पोस्ट है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह का बेहद विवादास्पद बयान। सोफिया कुरैशी को बताया आतंकवादियों की बहन। देखिए ये क्या चेचा लेदर नहीं हो रहा है इस आदमी का, और उसके बाद भी ये कहेगा कि मैंने जो कहा वह सही कहा। तो क्या हो गया इस देश के लोगों को? बातें तो बहुत लंबी लंबी करते हैं। दुनिया की बहनों को अपनी बहन मानते हैं, और कर्म क्या है इनका? कर्म तो आप कर्म है गंदा। अब बातें जो कर रहे हैं बहुत साफ साफ ये लोग। इसमें कोई भाजपा का था, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको आतंकवादी बता दिया है। एक दो चार लोगों को और बताया था। तो हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि कहीं जो आतंकवादी हैं वही दूसरे को तो आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर देश के साथ गद्दारी की जाएगी किसी के भी द्वारा, कहते हो भारत मेरी माँ है, भारत बोलते क्या हैं लोग? भारत माता की जय, यानी भारत माँ है। और भारत माँ के साथ क्या व्यवहार है, क्या कर्म कर रहे हैं ये लोग, ये जनता नहीं देख रही है। और कर्म करने वाले नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब हुआ तो फिर क्या होगा इस देश और जनता का? बनने को विश्व गुरु बनने जा रहा है, डिजिटल हो ही गया है, और हमारे देखने में लग रहा है कि आगे जाने के बजाय ये पीछे जा रहा है। बजाओ ताली थाली, कौन मना किया है? तो भाईचारा बना के रहें। सेना ने जो एकता पेश की इस देश में, इतिहास लिखा जाएगा इसका। और आप लोग जानते हैं इतिहास लिखा जाता है, सारे लोगों का इतिहास लिखा जाता है। जो शेर दिल रहते हैं उनका स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, और जो कायर रहते हैं, देशद्रोही रहते हैं, इनका भी इतिहास लिखा जाता है काले अक्षरों से। तो देशभक्त बनने की कोशिश करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। अन्यथा खतरा है। ये खुद मोदी ने कहा था खतरा बाहर से जो है वो तो है ही है, अंदर से भी खतरा है। तो अंदर से खतरा किससे है? हम साफ शब्दों में करें, अंदर से खतरा इन्हीं लोगों से है, और किससे है अंदर से खतरा? सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।